गुड मॉर्निंग क्लास। आपके अपने YouTube चैनल बायोलॉजी विद अमित में आपका स्वागत है। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे आपका अपना मतलब पहला चैप्टर है प्रतिशत। ठीक है, ये हम एकदम बेसिक से पढ़ेंगे। प्रतिशत एकदम बेसिक से पढ़ेंगे, जैसे बच्चे एकदम जीरो लेवल से पढ़ते हैं कि प्रतिशत होता क्या है, कैसे पढ़ा जाएगा, इसके सवाल कैसे लगाए जाएंगे, तो हम धीरे धीरे इसको सीखेंगे। ठीक है, यहाँ पर लिखा है प्रतिशत। प्रतिशत यानी कि आप देख लीजिए, इसके नाम से ही पता चल रहा है प्रतिशत होता क्या है। प्रति मतलब क्या होता है, एक होता है। ठीक, और शत मतलब क्या होता है, सौ। प्रतिशत सौ का मतलब, यहाँ शत का मतलब क्या है, सौ, यानी कि प्रतिशत। प्रति मतलब एक, शत मतलब सौ, यानी कि अगर आप मान लीजिए आज इस पृथ्वी पर ब्रह्मांड में कोई भी चीज है वो अपने आप में हमेशा 100% होता है, उसको 100% माना जाता है। मान लीजिए ये एक बाल्टी है, इसमें पानी भरा हुआ है, तो अगर कोई पूछेगा इसमें कितना पानी है तो हम इसको बताएंगे अपने आप में 100% पानी है। ठीक है, अगर मान लीजिए किसी क्लास में अगर 500 बच्चे बैठे हैं, ठीक है, किसी क्लास में अगर 500 बच्चे बैठे हैं, अगर कोई पूछा है इसमें कितने बच्चे बैठे हैं तो हम बता देंगे कि इसमें पूरे 100% बच्चे हैं। कितने, 100% बच्चे हैं। अगर इसमें से अगर हमने 20 बच्चे निकाल लिए, ठीक है, 20 बच्चे निकाल लिए हैं, अगर फिर पूछेंगे कि 500 का कितना प्रतिशत है, 500 का कितना प्रतिशत है, हम वही बताएंगे कि ये कितना प्रतिशत बन रहा है, कैसे बन रहा है। ठीक है, ये कि कोई भी संख्या है, मान लीजिए 100 है, 1/100 लिखा है, यानी कि 100 संख्या में एक संख्या, यानी 100 का एक भाग। ठीक है, कोई चीज में है उसका 100 का एक भाग है यहाँ पर। अब मान लीजिए हम एक छोटा सा क्वेश्चन ले रहे हैं। ठीक है, इसमें दिया गया है 20 50 का कितना प्रतिशत है। ठीक, आप लोग देखेंगे इसमें भैया 20 50 का कितना परसेंट है, 20 50 का कितना परसेंट है। ठीक, अब देखिए यहाँ पर इसका मतलब समझिए का। ठीक, जैसे यहाँ पर है 20 50 का, 50 का कितना परसेंट है। ठीक है, 50 का कितना परसेंट है, तो का मतलब यहाँ पर क्या हो जाता है, गुना, और कितना परसेंट है हम इसको x% मान लेंगे। ठीक है, परसेंटेज है ये। ठीक, अब इसको हम क्या करेंगे, 20 50 का मतलब गुना हो गया, x% है यानी x, और परसेंटेज हटाएंगे तो हम कितना कर देंगे, 1/100 से गुना कर देंगे। यानी परसेंटेज कहीं भी देखेंगे, अगर आप लोग परसेंटेज कहीं भी देख लीजिए तो उसका मतलब क्या होता है, 1/100 होता है। तो यहाँ पर इसको क्या कर देंगे, इतना कर देंगे। अब इसको हम सिंपल कर लेंगे। ठीक है, कितना बन जाएगा देख लीजिए, यहाँ से यहाँ हो जाएगा 20, यहाँ आपका हो जाएगा 50, इसको क्या करेंगे, ये गुणा करेंगे आप, ये हो जाएगा आपका 100 बराबर x के हो जाएगा। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, 50 गुना 100, और ये कितना हो जाएगा, x बराबर 40, यानी कि कितना हो जाएगा भैया, 20 50 का कितना परसेंट है, तो कितना हो जाएगा, 40% हो जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद हम देख लेंगे यहाँ पर क्या है, 20 50 का कितना परसेंट है, 20 50 का कितना परसेंट है। अब इसके बाद यहाँ पर आगे क्वेश्चन देखते हैं, उसके बाद क्या लिखा गया है। मान लीजिए ऐसे दूसरा क्वेश्चन अगर देखेंगे हम, यहाँ पर 40 80 से कितना प्रतिशत कम है। ठीक, 40 80 से कितना प्रतिशत कम है, तो यहाँ पर देखिए 80 से कितना प्रतिशत कम है। मान लीजिए यहाँ पर 80 हो गया आपका, और यहाँ पर 40 हो गया। ठीक है, तो देखिए 80 से कितना प्रतिशत कम है, तो इसको हम देखना है। पहले हम देखेंगे कितना कम है वास्तव में देखेंगे 80 से 40 हो रहा है, तो 80 से 40 हो रहा है तो हमें पता है कि भैया ये 40 कम है। ठीक है, अब इसको हम परसेंटेज में बताएंगे, प्रतिशत में बताएंगे कितना होगा। तो देखिए 80 से 40 कम, यानी कि 40 यहाँ पर कम हो रहा है। ठीक है, मान के चलिए अब यहाँ पर इसको हम अगर और अच्छे देखेंगे तो 40 कम हो रहा है, और किससे कम हो रहा है, 80 से। ठीक है, 80 से, अगर कहीं भी से कहेगा इसका मतलब उस संख्या से भाग करना है। अगर कहीं से कह रहा 80 से कह रहा है तो यानी किसी संख्या से हम भाग करेंगे उस वाले संख्या में। अगर कहीं का कह रहा है तो देखिए यहाँ पर 50 का कितना परसेंट, तो का मतलब गुना होता है। ठीक है, अब यहाँ पर कितना लगाएंगे हम, 100%, आपका 100% कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर इसको सिंपल करेंगे तो कितना, 40 गुना 80 हो जाएगा, और इसको काटेंगे तो कितना हो जाएगा, 50, यानी कि 50% है।
यानी कि 40 80 से कितना प्रतिशत कम है, तो यहाँ पर देखेंगे 50% कम है। पहले देखेंगे 80 40 हो रहा है, कितना कम हो रहा है, 40 कम हो रहा है। अब इसी को हम परसेंटेज बनाने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए आपका से 80 से जब से कहेगा तो आप उसी संख्या से भाग करेंगे। अगर यहाँ पर क्या कह रहा है, क्या का मतलब गुना होता है, यानी कि 20 50 का कितना प्रतिशत है, तो 20 बराबर क्या हो जाएगा 50 गुणे x%। ठीक है, अब इसी को हम भाग करेंगे, त्रिज्या गुणा करेंगे तो आपका सही हो जाएगा। ठीक है, ठीक 4 घंटे एक दिन का कितना प्रतिशत है। ठीक है, अब देखिए कितना प्रतिशत है, एक दिन का कितना परसेंट है। अब देखिए 4 घंटे, अब हमको पता है कि एक दिन में कितने घंटे होते हैं भैया, 24 घंटे होते हैं। ठीक, एक दिन बराबर कितना होता है, 24 घंटे का होता है। तो यहाँ पर क्या है, 4 घंटे एक दिन का कितना प्रतिशत है। अगर इसको हम देखेंगे तो 4 और हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, एक दिन में कितने होते हैं, 24 घंटे होते हैं। ठीक है, का मतलब बोले थे गुना होता है, का मतलब गुना कितना प्रतिशत है, तो कितना का मतलब क्या है, x प्रतिशत है, कितना है, x प्रतिशत है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, x% हो जाएगा। ठीक है, अब इसी को हम सिंपल करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। तो ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा आपका कितना, यहाँ पर हो जाएगा ये 24। ठीक है, बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पर x, और हमने बताया था जहां परसेंटेज देखिए वहां x के स्थान पे 1/100 से गुणा कर दीजिए, तो यहाँ पर ये कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। अब इसको और सिंपल करेंगे तो 4 बटा कितना हो जाएगा, 24 गुणे आपका 100 हो जाएगा, बराबर x के हो जाएगा। और इसको सिंपलीफिकेशन करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 6 24 हो जाएगा, 4 6 24 हो जाएगा। अब यहाँ पर बचेगा 100 बटा 6 बराबर x के। अब इसको और सिंपल कर देंगे, कितना हो जाएगा, ये 2 3 6 और ये कितना हो जाएगा 50, यानी x बराबर कितना हो जाएगा 50/3%। इसको और अच्छे से लिखेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 16 सही 2/3%। ठीक है, आपका ये भिन्न में मान आया है। ठीक है, अब इसके बाद ये क्वेश्चन देखिए, 4 घंटे एक दिन का कितना प्रतिशत होता है। ठीक है, एक दिन का कितना प्रतिशत है भैया, ये आपका उत्तर प्रदेश पुलिस हुआ, छत्तीसगढ़ हुआ, एलपी हुआ, लोको पायलट हुआ। ठीक है, इसमें सब में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक, ऐसे आप देखेंगे। इसी के आगे और सवाल देखिए, जैसे एक क्वेश्चन आपके सामने आता है, बहुत बार पूछा गया और पेपर में आप वनडे एग्जाम पूछे जाते हैं, छोटे छोटे क्वेश्चन है। ठीक है, जैसे पूछा जाता है कि आपका जैसे मान लीजिए अगर कह दिया कि 73 दिन, ठीक है, 73 दिन एक वर्ष का कितना प्रतिशत है, का कितना प्रतिशत है। तो हमको पता है भैया, हम लोग जनरली लेते हैं एक वर्ष में आपका क्या साधारण वर्ष लेते हैं, साधारण वर्ष में हमें पता है 365 दिन होते हैं। ठीक है, यानी कि एक वर्ष बराबर कितना होता है, एक वर्ष बराबर कितना होता है, 365 दिन के होता है। ये आपका क्या है, साधारण वर्ष है। ठीक है भैया, साधारण वर्ष है, साधारण वर्ष है आपका। ठीक, और हम जनरली कोई भी क्वेश्चन करना होता है तो जैसे कि अगर लीप वर्ष नहीं दिया गया तो हम लोग एक साधारण वर्ष ही मानते हैं। तो क्वेश्चन इसमें दिया गया है आपका, क्वेश्चन आपका दिया गया है कि 73 दिन एक वर्ष का कितना प्रतिशत है, एक वर्ष का कितना प्रतिशत है। तो मान लीजिए आपका 73 बराबर एक वर्ष में कितना हो जाएगा, 365 गुणे x%। ठीक है, यानी कि यही मान लीजिए आप 73 365 का मतलब गुना होता है कितना परसेंट, x% होता है। ठीक है, अब इसके बाद इसको सिंपल करेंगे हम, ये कितना हो जाएगा 73/365 बराबर कितना हो जाएगा, x% के। और हमने बताया भैया x% कहीं भी लिखा होगा, आपका x% कहीं लिखा हो 1/100 से हम उसको गुणा करते हैं। ठीक है, उसको हम भिन्न में बदल लेते हैं। तो यहाँ पर इसको हम क्या लिखेंगे, इसके बाद 73/365 बराबर कितना हो जाएगा, ये x आपका हो जाएगा 1/100 हो जाएगा। अब इसको हम सिंपल करेंगे, सिंपल करने के बाद अब देखिए कैसे कटेगा, ये किससे कटेगा। अब इसको हम ऐसे मतलब करेंगे कि ये आसानी से कट जाए, तो लगभग ये 5 बार जाएगा। ठीक है, देखेंगे हम कितनी बार जाएगा, 7 × 5 = 35, लगभग 5 बार जा रहा है। इसको काटेंगे तो क्या, कितना होगा 1/5। तो इसको अगर हम देखेंगे यहाँ पर देखेंगे 1/5 बराबर कितना हो जाएगा, x/100 के हो जाएगा। इसी का हम त्रिज्या गुणा कर देते हैं। ठीक है, तो 1/5
गुणे 100 बराबर x के। अब इसको हम सिंपल करेंगे काट के, और 5 गुनी 10 यानी कि x बराबर कितना हो जाएगा आपका 20% हो जाएगा। यानी कि यहाँ पर आपको देख रहे हैं भैया कि 73 दिन जो है तो एक साल का कितना है 20% बन रहा है। यानी कि जो एक साल में 365 दिन होते हैं वो अपने आप में 100% है, और 73 दिन जो अपने आप में बन रहा है वो 20% बन रहा है। ठीक है भैया, ये सवाल अच्छे हैं, सवाल पूछे जाते हैं पेपर में, ठीक, और एकदम बेसिक थे भैया। आपको अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप लोग कमेंट करिएगा, ठीक है, कि यहाँ पर प्रॉब्लम हो रही है, हम और अच्छे से सुधार करना चाहेंगे, आपको समझाने का प्रयास करेंगे। इसके बाद हम एक दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, एक छोटा सा क्वेश्चन है, वो भी पेपर में पूछे जाते हैं, तो आप लोग उसको देखिएगा, आप लोग इसको अच्छे समझ लीजिए। ठीक, देखिए जैसे एक क्वेश्चन है, राम की आय श्याम की आय से 20% अधिक है, तो बताइए कि श्याम की आय राम की आय से कितना प्रतिशत कम है। ये भैया बहुत अच्छे लेवल का सवाल है, पूछा जाता है। ठीक है, तो आप लोग देखिएगा यहाँ पर, इसमें क्या कहा गया है, राम की आय श्याम की आय से 20% अधिक है, तो बताइए कि श्याम की आय राम की आय से कितने प्रतिशत कम है। तो यहाँ पर आपको इसके करने के 2-3 तरीके हैं, आपको हम एकदम बेसिक से बताएंगे जो आप लोग आसानी से समझ जाएंगे। ठीक है, तो इसमें आप लोग फार्मूला भी बनाया गया है। फार्मूला क्या है कि जैसे कि अगर पूछा जाए कि कमी या वृद्धि पूछ रहा है, तो यहाँ पर हम क्या लोग फार्मूला लिखते हैं, परसेंटेज जो होता है तो इसका क्या होता है, कमी या वृद्धि। ठीक है, आपका किसमें रहेगा, परसेंटेज में दिया रहेगा कमी या वृद्धि, और उसके बाद आपका क्या होता है नीचे 100 प्लस माइनस कमी या वृद्धि। ठीक है, आपका गुणे 100 हो जाएगा। यहाँ पर ये है आपका फार्मूला। ठीक है, अगर ये पूछ रहा है, अगर मान लीजिए यहाँ पर क्या रहा है 20% अधिक है, तो यहाँ पर 20 लिख दीजिए। ठीक है, और जब भी अधिक आएगा या फिर वृद्धि हो रही है तो वहां पर हमेशा प्लस लगेगा, माइनस नहीं लगेगा। जहां कहीं कमी होगा तो वहां पर मतलब माइनस लगेगा। तो अगर आप फार्मूले बेस पे लगाना चाहेंगे तो डायरेक्ट आप फार्मूले पे लगा सकते हैं 20% अधिक है, तो 20% अधिक है यानी वृद्धि हो रही है, तो 20 अब बटे कितना हो जाएगा, यहाँ पर 100 है, और देखिए प्लस माइनस है, तो प्लस माइनस में कोई एक लेंगे, कौन सा लेंगे ये क्वेश्चन डिसाइड करेगा। तो इसमें कह रहा है 20% अधिक है, तो 20 जब बोले थे प्रतिशत अधिक है या वृद्धि हो रही है तो प्लस लेंगे, तो यहाँ पर आपका प्लस हो जाएगा। अब वृद्धि कितने की हो रही है 20 की, फिर आपका गुणे कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, और इसको अच्छे सिंपल करेंगे हम 20/120 गुणे आपका 100 हो जाएगा, तो 20 छक्का कितना हो जाएगा 120, और इसको हम लोग पता है क्या नाम है, इसको और अच्छे से हम हल करेंगे। यहाँ पर आगे देख लीजिए, यहाँ पर कितना ये 1/6 आपका गुणे 100। अब इसको हल करेंगे तो कितना आएगा 2 3 6, ये 50 हो जाएगा। इसको और अच्छे से हल करेंगे तो इसको फ्रैक्शन में बनाएंगे तो कितना बन जाएगा हमारा 16/2/3%। ठीक है, इतना क्या होगा, राम की आय इतना अधिक, इससे क्या नाम है कम होगा श्याम की आय से। राम की आय श्याम की आय से 20% अधिक है, तो बताइए कि श्याम की आय राम की आय से कितना प्रतिशत कम होगा, तो 16/2/3% कम होगा। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं परसेंटेज में बनाना होगा आपको। यहाँ पर कमी या वृद्धि फार्मूला यही रहता है कि आप लोग डायरेक्ट करिए कि 20% अधिक हो रहा है, तो आप यहाँ पर 20 लिख दीजिए और प्लस 100 के साथ 20 और गुणे 100 कर दीजिए। ठीक है, अब इसको करिए। क्वेश्चन नंबर दूसरा देखिएगा, मोहन के पास 500 रुपए थे, उसमें से उसने 50 रुपए खर्च कर दिए,
तो बताइए मोहन के पास तो बताइए मोहन ने कितने प्रतिशत रुपए खर्च किए। ठीक, मोहन के पास 500 रुपए थे, उसमें से उसने 50 रुपए खर्च कर दिए। तो बताइए मोहन कितने प्रतिशत रुपए खर्च किए। ठीक है, तो एक बेसिक सवाल है, सिंपल सा है, इसको आपको बेसिक कैसे किया जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए इसके पास शुरू में कितने थे भैया, 500 रुपए थे। ठीक है, 500 रुपए थे, उसने खर्च कितने कर दिए। खर्च करने के बाद यहाँ पर देखिए खर्च कितना किया है आपका, यहाँ पर अगर आप देखेंगे खर्च कितना कर दिया, ये अगर खर्च देखेंगे तो कितना कर दिया, 50 रुपए खर्च कर दिया। और उसके बाद बचा कितना। ठीक, बचा कितना आपका, इसका देखो बचेगा कितना, ये 450। तो पूछ रहा है यहाँ पर मोहन के पास 500 रुपए थे, उसमें से उसने 50 रुपए खर्च कर दिए। तो बताइए मोहन ने कितने प्रतिशत रुपए खर्च किए। ठीक है, तो यहाँ पर 50 रुपए खर्च किए, बस इसी का मान बताना कितने प्रतिशत खर्च किए हैं। तो इसको हम देखेंगे तो 50 रुपए मतलब खर्च किए हैं, कितने से खर्च किए हैं, 500 में से खर्च किए हैं, 500 में से खर्च किए हैं। और परसेंटेज बनाने के लिए हमने बताया था भैया कि यहाँ पर आपका ये 100 हो जाएगा। ठीक है, अब इसी को हम सिंपल कर देंगे, ये कर दिया गया, ये इससे कट जाएगा, ये इससे कट जाएगा, यानी कि ये कितना हो जाएगा आपका 10%। ठीक है, आपका कितना हो जाएगा 10% भैया, ये आपका फाइनल आंसर होगा। ठीक, और भैया आप लोग इससे आप चैनल पर बने रहिए भैया, और उसमें आपको अच्छे वीडियो मिलेंगे, अच्छे सवाल मिलेंगे। ठीक है, ये बेसिक से बढ़िया अच्छे लेवल तक सवाल मिलेंगे। ठीक, अगर आप लोग बने रहेंगे अच्छे को, चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए। धन्यवाद।